गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैं पिछले ब्लॉग में हरिद्वार आ रखी थी अपने प्लॉट पे। हमें कुछ काम था तो फिर इसीलिए तो आज मैंने देखा बहुत ही ख़तरनाक चीज़। मैंने इतनी ख़तरनाक चीज़ देखी कि मैं क्या ही बोलूँ भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो है क्या। वो मतलब वो अजीब सा ही था। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वो है क्या। अब हमारे गाँव में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। मैं तो उसको देखा है, मतलब मैं सच बताऊँ तो मैंने उसको देखा है फर्स्ट टाइम था। वो बहुत ही अजीब था। मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो। और मैंने ऐसी कौन सी वो डरावनी चीज़ भाई साहब, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो है क्या। मतलब हमें बहुत अजीब सा था वो। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे हो देखते गया हैं क्या है बहुत ही ये। गंदा सीन। मेरा भाई और मेरे पापा इसको देख के तो इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। पता नहीं भाई, इतनी अजीब सी चीज़, मतलब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी। मेरे भाई ने देखी थी, वो जो उसने देखा था वो इससे बड़ा था बट सेम ही था। ये स्नेक की तरह अपनी जीभ निकाल रहा था, मतलब पानी में भी चल सक रहा था। और इसके 4 पैर थे, जैसे क्रोकोडाइल होता है वैसे सेम ही पीछे से क्रोकोडाइल की तरह था। और आगे से इसका जो फेस था वो स्नेक की तरह था। ये देखो, आप देख सकते हो। ये बहुत ही अजीब चीज़ है। अगर किसी को नाम पता है तो मुझे बताना। भाई साहब, मतलब इसको देख के तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ है क्या। वैसे तो हमारे गाँव में इसको गौल बोलते हैं, बट मुझे नहीं पता इसको वैसे में क्या बोलते हैं। ये देखो भाई साहब, ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। मतलब ये ऊपर आने की कोशिश तो करा था बट ये नहीं आ रहा था। मैंने जहाँ तक सुना ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, मतलब एक बार इंसान को काट ले तो स्नेक का काटा हुआ हम इंसान को हॉस्पिटल भी ले सकते हैं, बट इसका काटा हुआ बहुत ज़्यादा इसमें जहर होता है। ये मतलब देखने में ही बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। हमें इतना प्यारा सा डॉगी मिला है। ये देखो, ये हमारे घर के बगल में ही रहता है। ये वाला है इसका घर और ये हमारा हो गया। ये बगल वाला इसका घर है। इतना क्यूट सा है ना ये। मैं अगर एक सच्ची बात बताऊं तो इंसान से ज़्यादा ना डॉगी वफादार होते हैं। इंसान धोखा दे सकता है पर कभी भी डॉगी नहीं दे सकता धोखा। देखा, इसलिए कहते हैं इंसानों से आजकल बच के रहना चाहिए। इंसान एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। गाइस, लाइफ में याद रखना, इंसान धोखा दे सकते हैं पर एक कितना धोखा नहीं दे सकता। ये है मेरा असली दोस्त, ये है मेरा जिगरी यार, मेरा जिगर का टुकड़ा है मेरा पिल्लू। देखा मेरा, मेरे को चाट भी रहा है, देखा। हाँ, आज हम पहली बार मिले हैं। ये है मेरा असली दोस्त। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये मेरा अच्छा दोस्त। भी देखी किसी ने ऐसी चीज़। मैं तो भाई इसको फर्स्ट टाइम देखा था। अगर किसी को इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं। मैं तो भाई इसको फर्स्ट टाइम देखा था, मेरे को इसका नाम भी नहीं पता सच बताऊं तो जिसको पता मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करके कि इसको क्या बोलते हैं। हमें इतना प्यारा सा डॉगी मिला है। ये देखो, ये हमारे घर के बगल में ही रहता है। ये वाला है इसका घर और ये हमारा हो गया। ये बगल वाला इसका घर है। इतना क्यूट सा है ना ये। मैं अगर एक सच्ची बात बताऊं तो इंसान से ज़्यादा ना डॉगी वफादार होते हैं। इंसान धोखा दे सकता है पर कभी भी डॉगी नहीं दे सकता धोखा। देखा, इसलिए कहते हैं इंसानों से आजकल बच के रहना चाहिए। इंसान एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। ये है मेरा असली दोस्त, ये है मेरा जिगरी यार, मेरा जिगर का टुकड़ा है मेरा पिल्लू। देखा मेरा, मेरे को चाट भी रहा है, देखा। हाँ, आज हम पहली बार मिले हैं। ये है मेरा असली दोस्त। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये मेरा अच्छा दोस्त। गाइस, फाइनली 3:30 हो चुका है। हमने यहाँ घर का सारा, मतलब हम अपने प्लॉट पे आए थे तो हमने जो भी करना था हम वो कर चुके थे। उसके बाद अब हम घर जाएंगे। घर जाके मतलब अभी हम पहले अपने दादा के घर जाएंगे क्योंकि हमारा बैग वहीं पे है। तो अभी हम उनके घर वगैरह जाएंगे। उसके बाद नहाएंगे धोएंगे फिर अपने घर, क्योंकि मुझे सुबह जाना है कोचिंग। तो हे गाइस, अब हम घर से निकल चुके हैं। हमने नहाया धोया, हम वहाँ से आ गए थे। हमने नहाया धोया, हम एक दादा आ रहे थे तो हम उन्हीं की स्कूटी में आ गए। हमने नहाया धोया, मैंने और मेरे भाई ने। फिर हमने फैन वैन रोके, हम सीधा निकल गए। अब हम जा रहे हैं, हम रोड पे पहुँच चुके हैं। ये रोड ऐसा अजीब सा सुनसान था। यहाँ पे ना बहुत जल्दी रिक्शा भी नहीं मिलते। अजीब ही सिस्टम है यहाँ का, तो पता नहीं क्या ही सिस्टम है। अब हम रात तक तो पहुँच जाएंगे। चलो चलते हैं। तो गाइस, हमने बहुत देर रिक्शा का वेट किया, हमें रिक्शा मिली नहीं। तो हम बस आ गई थी रिक्शे से पहले, फाइनली बस अड्डा पहुँच गए। तो हम अब हम बस जा से रहे हैं चढ़ कुछ के खाने के बस लिए में क्योंकि आ गए भूख थे हमें क्योंकि लगी है। हमने स्टैंड तक तो वेट हम किया जा रहे हैं था। कुछ खाने
खाना गाइस हमने ठूस लिया। अब हम जा रहे हैं, 6 बज चुके हैं भाई। हम यहाँ पे 5 बजे आ गए थे, हमने ठूसने में 1 घंटा लगा दिया। पर सच बताओ तो खाना एकदम ठीक ठाक था, है मतलब खाना एकदम ठीक ठाक था। रोटी इतनी छोटी सी। भाई मेरी मम्मी कह रही है इससे तो ही बनाने थे। मैंने कहा मम्मी मेरी रोटी से कंपेयर मत करना उस रोटी को। अब हम घर जा रहे हैं, मेरे पापा कह रहे हैं जीप समझ हो गया कुछ तो और 2 साल के बच्चे जितनी रोटी बनाते ना इतनी सी रोटी थी। 4 सच्ची में इतनी सी रोटी थी, 4 रोटी और एकदम इतनी घटिया दाल, इतनी घटिया। मैं तो खाए नहीं अजीब सौरा। अब हम आ गए बस पकड़ने के लिए। हम बस पकड़ेंगे, फुर्र देनी, फिर घर जाएंगे, सुर्र देनी बस, अब सुर्र देनी घर। तो देखो आ गए बस अड्डा। अब हम जाएंगे घर। घूम लिया हरिद्वार। किस्मत में घूमना नहीं, काम करने आए थे हम। यहाँ पे घूमने नहीं आए थे हम, काम करने आए थे। तो अब हम देखेंगे कश्मीरी गेट की बस। हम जाएंगे कश्मीरी गेट वाली बस में। फाइनली हम बैठ गए बस में। हमने बहुत मेहनत करी, भागम दौड़ी। देख रहे हो बस पकड़ने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब हर इंसान को हर किसी में मेहनत करनी पड़ती है। और हम जैसे लोग तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। फाइनली हम दिल्ली पहुँच गए। ये बस पूरे 1 घंटे बाद चली थी। 8:15 पे हमें मेरे को तो निकलना है कुछ नहीं आती थी, हमें रात को घर कब तक छोड़ेंगे। जिंदगी मतलब क्या ही बोले। इतनी नींद आ रही है ना, कुछ मुझे भाई तलने वाली नींद आ रही है। बस मेरी पूरी गर्दन बढ़ गई। क्या ही बोले, चलो चलते हैं। अब हम कैब ले रहे, कैब से जाएंगे। सीन गंदा सीन हमारे पास। देखिए देखो कैसे हो गए, हम भूत बन गए हैं भाई। रात के 2 बजने वाले हैं। हम मतलब यहाँ पे 1 बजे पहुँच गए थे। ऊबर कैब रैपिडो कुछ नहीं हो रही भाई, सब पागल हो गए हम लोग। एक करी भी थी, मेरे पापा ने वाईफाई डिलीट कर दिया। फिर उसने बोला कि कैंसिल हो गया। हाँ बना दिया उसने हमें, हमने भी सब पागल बना दिया। हमने दूसरी करी है, देखो खड़े हो गए कर रहे हैं वहाँ से जी आराम से। अभी अब हमने दूसरी करी है, अब देखते हैं। चलो अब चलते हैं उस पर, चलते हैं करते हैं। पता नहीं आज हम घर ही कब तक पहुँचेंगे, हमारा कुछ नहीं पता लगता है। आज रात को सोने को नहीं मिलेगा, सीधा कोचिंग में जाके पहुँचेंगे। इतने सस्ते में कैसे हो गया? ये देखो क्या कह रहे इतने सस्ते में कैसे हो गया। हे भगवान, ये यानी कि एक तो हो गया, ऊपर से कह रहे सस्ते में कैसे हो गया। 8 मिनट खत्म, खल्लास। फाइनली हमारी ऊबर आ गई, ये देखो। चलो अब चलते हैं इसमें। गाइस फाइनली रात के 2 बजे हमने कैब करी। हमने रैपिडो भी किया था पहले, ऊबर भी किया था, कैब भी की थी, बट फाइनली एक कैब में पकड़ा। क्या ही मैं बोलूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।